गोस्वामी जी इस कथा को प्रयागराज लेके पहुंचते हैं। जहाँ पर वक्ता है याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता है भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं, ऋषिवर ये राम जी कौन है? एक राम जी तो वो जो अवधपति के पुत्र हैं, जिनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया था, जिनके वियोग में वो रो रहे थे, उन राम जी को मैं जानता हूँ। और एक वो राम जी जिनको शंकर भगवान सदैव भजते रहते हैं, जिनके नाम में सदैव लीन रहते हैं। क्या ये दोनों राम जी एक ही हैं या वो कोई और राम जी हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, कि मैं आपकी चालाकी समझता हूँ। आप मूर्ख बनकर, मूढ़ बनकर के श्री राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। प्रश्न करने वाले के प्रश्न में दिखता है कि वो प्रश्न का उत्तर चाहता है कि उत्तर देने वाले को जानना चाहता है। वो परीक्षण कर रहा है कि जिज्ञासा है प्रश्न करने की। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मूढ़ बनकर आप मेरे राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। और ये कथा मैं सुनाऊंगा, उससे पहले एक बार सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ कुंभज ऋषि के पास गए। अगस्त मुनि, अगस्त मुनि ही कुंभज ऋषि हैं। किस लिए गए? कथा सुनने। शंभु गए कुंभ
शंकर और माँ सती की विधिवत पूजा करी, भव्य स्वागत किया। भगवान शंकर माँ सती को देखकर अगस्त ऋषि ने विधिवत पूजा करी। श्री राम कथा में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर कथावाचक ने श्रोता की पूजा करी है। एक तो यहाँ पर अगस्त ऋषि वक्ता है और भगवान शंकर माँ सती श्रोता है, फिर भी व्यास गद्दी से उठकर उनका स्वागत करते हैं, आरती पूजन करते हैं। दूसरा स्थान काकभुचुंडी जी कथा सुना रहे थे। जब गरुड़ जी आए कथा स्थान पर तो व्यास गद्दी से वो भी उतरकर प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। करी पूजा समेत अनुरागा, पूरे अनुराग के साथ पूजा करते हैं। मधुर वचन तब बोले उकागा, यहाँ शंकर भगवान सोचने लगे कि धन्य है ऐसे ऋषि होने का, सन्यासी होने का, कथा वक्ता होने का जरा भी अभिमान नहीं है। मैं तो श्रोता बनकर आया हूँ।